हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 19 से लेकर 25 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप चाहते हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन चाहते हो, या जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो महसूस कर रहे हो। तो या फिर दोनों ही एक जैसी बातें सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो ये हो सकता है। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड की कई मीनिंग बनते हैं। तो आइए कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, फाइट्स है, काफ़ी वाद विवाद इस रिश्ते में चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए चीज़ों को सही किया जाता है, आगे नए सिरे से बढ़ा जाता है, तो चीज़ें कुछ हद तक सही की जा सकती हैं, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। डेथ, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। हालांकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता वर्कआउट हो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। लेकिन क्या है, इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव चल रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं। तो वो चाहकर भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जितना इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी आती है कि वो परेशानी और प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, घिरा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो उनको लग रहा है कि उन्हें बजाय के इस रिश्ते में वापस आने के, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म नहीं होगा, तब तक वो अपनी लाइफ में नई बिगनिंग, नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और इन फ्यू केसेस उनको लग रहा है कि वो उन्हें जो चीज़ें चली गई हैं, जो वक्त चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, एक दूसरे के अगेंस्ट चला हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो जो मन मुटाव है, जो प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो सकती है। अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और कुछ को महसूस हो रहा है कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें शुरू से शुरू कर देना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स। तो ये बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ ये इशारा कर रहा है। यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और जो प्रॉब्लम्स आपकी चली हुई थी उनका खात्मा होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो
तो कैप्रिकॉर्न आपके जो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बना सकते हैं, इस रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं। अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही हैं। दोनों अपने अपने रिश्ते जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना या यकीन ना करना, तो वो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बनी हुई है। तो उनको कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो कुछ हद तक इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में इसमें वापस आने की सोच रहे हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल बनाए, विक्टोरियस बनाए, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाए और जो रिश्तों में उलझने हैं, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, उसको ख़त्म करें और वो उनसे शादी विवाह करें, कमिटमेंट वगैरह दें ताकि सहनाइया बच सके, खुशहाली आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर वो खुद पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, फिर से इस रिश्ते को चीयरफुल बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, इसमें शादी विवाह किया जा सकता है और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े, वो इतने हार्ड ना हो, इतने हार्श दिल ना हो, वो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाए और ये समय रहते हैं डिसीजन ले कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है, ताकि रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके और जो शादीशुदा हैं बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ खुल सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इतना कठोर दिल ना बने, ये डिसाइड करें कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ताकि और जो नहीं इस रिश्ते में रहना चाहते तो वो जो है सिंगल रहते हुए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें, वो इस रिश्ते से बाहर निकले और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लक साथ है, भाग्य साथ है, तो उन्हें इसे को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशहाली दे सके, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनका अभी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, वो उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर वो उनकी तरफ बढ़े।
क्योंकि जो वो आप यही अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो लंबे समय से दोनों तरफ से वेट चल रहा है, इंतज़ार चल रहा है, आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा था, कोई भी आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा, रिश्ता थम चुका है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहते हैं, एक गेट टुगेदर चाहते हैं, ताकि चाय पानी के बहाने वो एक दूसरे से बातें कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, नेगेटिविटी ख़त्म कर सकें, पॉजिटिविटी ला सकें, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, और जो लटकी हुई विशेज है, वो अटकी हुई विशेज है, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना पूरी हो सके, वो विश उनकी फुलफिल हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आप जो है, आप यही अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उनका वेट और इंतज़ार करें, क्योंकि उनके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और चीज़ों को सही कर देंगे। या फिर वो ये चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, आप इतने निर्दयी ना हो, इतने कठोर दिल ना हो, आप जो ये रुका हुआ समय है उसको आगे बढ़ाने का सोचें। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इसका। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो नेगेटिविटी इसमें थी, क्रॉस मार्क पर रिश्ता था, ना आगे बढ़ रहा था, ना ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे। इस नेगेटिविटी में वो और रहना नहीं चाहते। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई छल फरेब नहीं होगा। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। किसी की मदद या हेल्प लीजिए, दिमाग और जो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की हेल्प मदद लेकर आगे बढ़िए। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, या परिवार या फैमिली की मदद लीजिए, उनके सपोर्ट से आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके, हैप्पीली आगे बढ़ सके, खुशहाल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नेम पे आ सके। और जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं तो उनके यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके, रिश्ता खुशहाल हो सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।